थैंक यू। रावेत के एसपी पाटिल रोड पर आओ और ऐसे मार्केट एरिया में चाट ना खाओ, ऐसा हो सकता है क्या? मेरे लिए तो नहीं, लेकिन ये प्रोजेक्ट ना वाकई में बहुत कमाल का इसलिए है क्योंकि मार्केट कनेक्शन आपको मिलता है। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, 2 एलिवेटर्स हैं, 2 स्टेयरकेसेस भी हैं। लेकिन ये तो शुरुआत है। मोर इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस फ्लैट के बारे में हम फ्लैट के अंदर जाके डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल रावेत क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, इतना डिमांड में क्यों है, वहीं से देखते हैं। हेलो वंस अगेन, वेलकम टू आवर वीडियो। और सबको पता है आजकल रावेत ना बहुत ज़्यादा डिमांड में है और इसीलिए रावेत में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हर जगह हो रही है। लेकिन कौन सी कंस्ट्रक्शन आपके लिए परफेक्ट है, उसे बिना देखे बिना उसके बारे में जाने कैसे पता चलेगा, है ना? बस यहीं पर हम आते हैं एंड दिस इज आवर जॉब एट गेट सेट एसेट। सो वेलकम टू दिस 3 BHK। और ये फ्लैट वाकई में आपको एक वाइब देता है। मतलब वो कहते हैं ना, होम इज वेयर द हार्ट इज। इस फ्लैट में आके मुझको लिटरली वैसी वाइब आई। क्यों आई, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, आपको बताते हैं। शुरुआत करना चाहूंगा फ्लैट के साइज से, जो कि प्राइमरी है ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। नाउ ये 3 BHK है 1032 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया का, जिसमें आपको मिलता है एक रेक्टेंगुलर लिविंग एरिया और उसके बगल में एक सेपरेट डाइनिंग एरिया जो हम आपको बाद में दिखाएंगे, और उसके बिल्कुल सामने है आपका किचन। लेकिन इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द लिविंग एरिया, इट्स क्वाइट स्पेशियसली डिजाइन। यहाँ आपका सीटिंग एरिया आ जाता है, बिल्कुल इसके सामने आपका टीवी वॉल आ जाता है एंड बालकनी भी जो है वो उतनी ही ज्यादा स्पेशियस है। यहां से शायद पता नहीं चलेगा, इसीलिए चाहता हूं कि बालकनी में जाए और बाकी की बातें वहां करें। अब ये बालकनी कितनी बड़ी है ये दिखाने के लिए और डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। नाउ 11 बाय 4.6 एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस फ्लैट की जो दूसरी बालकनी है वो भी देख के आप हैरान हो जाएंगे। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। आपको इतनी ज्यादा लेंथ मिल जाती है, बीच में एक टेबल, 2-3 कुर्सियां आ सकती है आराम से। और क्योंकि लिविंग एरिया का बालकनी है, आप अपनी पूरी फैमिली समेत रावेत के स्काईलाइन और व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। इतनी बढ़िया जगह आपको मिल जाती है। बट now let's talk about the rest of the flat. I like the view from here. अब लेकिन क्या है ना, खाने पीने की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो नाउ लेट्स एंटर इनटू द डाइनिंग सेक्शन। नाउ इस फ्लैट में ये एक अलग चीज है, आपको एक सेपरेट, लिटरली सेपरेट डेडिकेटेड डाइनिंग एरिया मिलता है। और इसका फायदा ये है कि रेफरेंस के लिए इस समय 4 सीटर टेबल रखी गई है। लेकिन अगर आप एक बड़ी फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में है, जॉइंट फैमिली में है, जैसे भी है, अगर आपको चाहिए 6 लोगों की टेबल भी यहाँ आसानी से आ सकती है। इतनी सारी जगह आपको मिल जाती है। एंड व्हाट्स मोर कन्वीनियंट इज कि किचन में कोई एंट्रेंस नहीं है, इट्स जस्ट वन कनेक्टेड एंटायर एरिया। वहां आपका डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर डबल पैरेलल प्लेटफॉर्म का आपको किचन सेटअप मिल जाता है, जिसका भी फायदा ये है कि बहुत स्पेस मिल जाती है। मॉड्यूलर सेटअप आपको दिखाया गया है रेफरेंस के लिए, तो स्टोरेज के लिए भी अच्छी खासी जगह है और जगह बाहर भी है। अब हम पुणे में हैं और अगर एक्सटर्नल बालकनी नहीं होगी तो मजा आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ और भी मजे की बात यह है कि एक्सटर्नल बालकनी भी बहुत स्पेशियस है। एक तरफ आपकी वॉशिंग मशीन आ सकती है, एक तरफ आपका डिश वॉशर आ सकता है, दूसरी तरफ आप आ सकते हैं। ऑफ कोर्स इंग्लिश टू से एनीवेज वापस आते हैं, क्योंकि ये विंडो भी जो है काफी बड़ा है, तो अच्छी खासी हवा आती जाती रहेगी। किचन में वो सफोकेशन बिल्कुल भी किसी एंगल से नहीं होगी। सो किचन वाज नाइस, राइट? लेकिन नाउ लेट्स एंटर इनटू द रेस्ट ऑफ द फ्लैट। इस तरफ आपका आ जाता है कॉमन सिंक और इसके बिल्कुल बगल में है आपका कॉमन वॉशरूम। तो किड्स बेडरूम के बिल्कुल सामने ये वॉशरूम होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनको भी कन्वीनियंस मिल जाती है। तो चलिए अब किड्स बेडरूम में चलते हैं। नाइस, प्रीटी बिग, 11.6 बाय 10.6 टू बी प्रिसाइज। ये है साइज आपके किड्स बेडरूम का। बड़े साइज का वार्डरोब है, बड़े साइज का डबल बेड है और फिर भी अच्छी खासी जगह है। अब बच्चे हैं, अपने कमरे में खेल कूद तो करेंगे ही, मस्ती करेंगे, पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी प्रबंध है। आप अगर चाहे इस कॉर्नर में एक स्टडी टेबल लगा सकते हैं। आई मीन यू हैव दैट काइंड ऑफ स्पेस, सो यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। अब यहाँ पर आपको लार्ज साइज विंडोज मिल जाते हैं, तो एक बहुत नेचुरल सनलाइट जो मॉर्निंग की होती है वो फुल फ्लो में इस रूम में आती है। साथ में वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस किड्स बेडरूम इज अ रूम जिसमें आपके किड्स क्वाइट सेटिस्फाइड होंगे और आप भी फिर खुश होंगे, है ना? लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अगर बेडरूम्स की हम बात कर रहे हैं, दीज आर नाइसली स्पेशियसली डिजाइंड रूम्स। तो ये सेकंड बेडरूम जो है, इसे हम कहेंगे आपका पेरेंट्स का बेडरूम। तो अब इसके अंदर जाके देखते हैं कि कितनी ज्यादा जगह है। Okay, so this is the parents' bedroom. Now sizing के मामले में this is identical to your kids' bedroom, जो कि spacious है 11.6 by 10.6। अब यहाँ पर ज्यादा बड़ा बेड रखा गया है फॉर रेफरेंस, तो फिर भी जगह अच्छी खासी है। यहाँ आपको बड़े वार्डरोब्स भी मिल जाते हैं और स्लाइडिंग विंडोज हैं लार्ज साइज। अगेन वही वेंटिलेशन एंड हवा आती जाती रहेगी बिकॉज इट इज इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ कोर्स इज द किड्स बेडरूम। यहाँ आपका एंटरटेनमेंट वॉल आ जाता है। यहाँ आपका होम थिएटर सिस्टम लगाने के लिए भी काफी स्पेस दी गई है। एंड अगर आप चाहे वर्क फ्रॉम होम कल्चर फॉलो करते हैं, वहाँ उस कॉर्नर में एक छोटा
छोटा सा टेबल वर्क स्टेशन भी बना सकते हैं। दिस इज वेयर योर वार्डरोब स्पेस इज। ऑफ कोर्स यहाँ एक सिंगल फिलहाल रखा है, अगर आप चाहे तो इसे 3 डोर भी बना सकते हैं, उतनी जगह है। और इस तरफ है आपका अटैच वॉशरूम विच मेक्स दिस रूम बिगर देन द किड्स बेडरूम ऑफ कोर्स। तो ये था पेरेंट्स का बेडरूम, लेकिन अब इस फ्लैट का सबसे बड़ा बेडरूम बाकी है। वहां जाके देखते हैं कि आपको कितनी ज्यादा स्पेस मिलती है और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे है या नहीं। चलिए देखते हैं। तो ये है आपका मास्टर बेडरूम। नीडलेस टू से इस फ्लैट का सबसे बड़ा कमरा होता है मास्टर बेड, तो ये वही है। यहाँ सामने आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है और इस बेडरूम का साइज है 11.9 बाय 10.6। तो यू कैन एक्चुअली सी द स्पेस। इनफैक्ट डिजाइन क्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्लाइडिंग डोर वाले वार्डरोब लगाएंगे तो और स्पेस मिल जाते हैं मूवमेंट के लिए। डबल साइज बेड, किंग साइज बेड यहाँ रखा गया है, जिसके बावजूद यहाँ पर भी बहुत सारी जगह है। अगेन जिस तरह से आपको अपना मास्टर बेडरूम डिजाइन करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी साइड टेबल्स आ जाती हैं। यू कैन डिजाइन इट विद a few curios as well, but मैंने आपसे कहा था एंटर करने से पहले कि देखते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ क्या है। अजी थोड़ा कुछ नहीं, बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पर है आपकी दूसरी बैल्कनी इस फ्लैट की। और मैंने सुना है कि ये बैल्कनी किसी भी एंगल से छोटी नहीं है, ये प्रिटी मच सेम साइज की है। तो जो सुना है वो देखना भी चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। वाह, ओके, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये एक मास्टर बेडरूम है तो जो अटैच बालकनी होती है वो साइज में इससे थोड़ी छोटी होगी ऐसा मुझे लगा था। लेकिन टू माय सरप्राइज ये बालकनी लिविंग एरिया के बालकनी से भी लंबी है। उसके स्पेसिफिकेशंस आपको बताए थे। इसका साइज है 11.9 बाय 4, यानी कि थोड़ी और लंबाई मिल जाती है। एंड आई थिंक इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस, क्योंकि मास्टर बेडरूम बीइंग द बिगेस्ट रूम ऑफ द अपार्टमेंट शुड हैव द बिगेस्ट बालकनी ऑफ द अपार्टमेंट टू। तो ये थी बात अपार्टमेंट की। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो ये है 3 एकर्स जितना बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें आपको 3 टावर्स मिल जाते हैं। 1 टावर इज 2 and 3 BHK मिक्स, द अदर 2 आर 2 BHK and 3 BHK एक्सक्लूसिव टावर्स। अच्छा, यहाँ पर कारपेट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 2 BHK में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं और 3 BHK में भी आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। प्राइस जो है 2 BHK की स्टार्ट हो जाती है 85 लाख रुपीस ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड से, और 3 BHK की प्राइस शुरू होती है 1.15 CR ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड से। यहाँ 40 से ज्यादा आपको अमेनिटीज मिल जाती हैं। जो तीनों टावर्स हैं वो रूफटॉप अमेनिटीज के थ्रू कनेक्टेड होने वाले हैं। तो यू कैन ऑल्सो इंटरचेंज इफ यू वांट टू जस्ट मूव फ्रॉम वन टावर टू द अदर, बट ओनली फ्रॉम द रूफटॉप। तो ये तो बात रही प्रोजेक्ट की। अब बात रही डिटेल्स के बारे में। वीडियो आपको अगर पसंद आया है या फिर मन में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में 2 BHK या 3 BHK टाइप कीजिए, और हमेशा की तरह वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट इन टच विद यू, क्योंकि गेट सेट एसेट्स आपको प्रोफेशनल सर्विसेज देना ही हमारा काम है। तो आप कमेंट कीजिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। एंड एज ऑलवेज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज एडी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। हैप्पी हाउसिंग।